एक बार की बात है, किसी समंदर में नैना नाम की एक खूबसूरत जलपरी अपने पति के साथ रहती थी। नैना का पति स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी ननद कावेरी जलपरी बहुत दुष्ट थी। वो नैना से बहुत जलती थी और हमेशा उसे परेशान करने के मौके ढूंढा करती थी। फिर कुछ समय बाद नैना गर्भवती हो जाती है। इस बात से नैना और उसका पति दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक नैना के पति पर एक खतरनाक मगरमच्छ हमला कर उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ जब ये बात नैना को पता चलती है तो वो अपने पति की मौत पर दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नैना एक साथ 12 बेटियों को जन्म देती है। अपनी बेटियों को देखकर जलपरी बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ कावेरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। पहले ही मैं इस नैना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अब तो इसकी 12 बेटियां पैदा हो गई हैं। मैं इन सबको नहीं झेल सकती। मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर एक रात नैना जब गहरी नींद में सो रही थी, तभी कावेरी जलपरी उसकी बेटियों को उठाकर समुद्र के पास वाले जंगल में छोड़ देती है। अब जंगल का कोई जंगली जानवर इन्हें मारकर खा जाएगा और किसी को इनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद कावेरी जलपरी अपने घर वापस लौट जाती है। सुबह होते ही अपनी बेटियों को ना पाकर नैना जलपरी दुखी होकर रोने लगती है। अरे अचानक मेरी बेटियां कहाँ चली गई? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? कावेरी, तुमने मेरी बेटियों को देखा क्या? कल रात मैंने समंदर में एक खतरनाक चुड़ैल को देखा था। मुझे लगता है वो चुड़ैल तुम्हारी बेटियों को उठाकर ले गई है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो चुड़ैल तो मेरी बेटियों को मारकर खा जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जल्दी जाओ, अपनी बेटियों को ढूंढकर उनकी जान बचाओ, वरना वो सभी चुड़ैल का निवाला बन जाएंगी। उसके बाद नैना जलपरी अपनी बेटियों को ढूंढने समंदर के बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जंगल में पड़ी नैना की सभी बेटियां जोर जोर से रो रही थी। तभी जगीना नाम की औरत, जो एक बुरी तांत्रिक थी, उन्हें देख लेती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो इतनी सारी जलपरी की बेटियां हैं। अब इनका इस्तेमाल मैं अपने काले जादू की शक्तियां बढ़ाने के लिए करूंगी। उसके बाद जगीना तांत्रिक नैना की बेटियों को उठाकर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ बेचारी नैना अपनी बेटियों की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। फिर शाम को नैना जलपरी जगीना के घर के पास पहुंच जाती है। तभी उसे घर के अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। नैना फौरन खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगती है। अपनी बेटियों को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरी बेटियां मिल गयी। उसके बाद नैना खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपनी बेटियों को उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है। नैना के जाने के बाद जगीना तांत्रिक घर वापस आ जाती है। अरे ये क्या, जलपरी की बेटियां कहाँ चली गई? आखिर कौन ले गया उन्हें? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें पकड़ कर ही रहूंगी। दूसरी तरफ नैना जलपरी अपनी बेटियों को लेकर वापस अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन कावेरी जलपरी उसे घर में दाखिल नहीं होने देती और भला बुरा कहकर उसे वहां से भगा देती है। उसके बाद दुखी होकर नैना जलपरी अपनी बेटियों के साथ वापस समंदर के बाहर जाकर भटकने लगती है। उस धोखेबाज कावेरी ने मुझे और मेरी बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? उसके बाद नैना जलपरी एक बड़े घर के सामने पहुँच जाती है। मुझे इस घर में जाकर काम मांगना चाहिए, जिससे मैं अपनी बेटियों की परवरिश कर सकूं। उसके बाद नैना जलपरी उस घर में रहने वाली औरत से काम मांगने लगती है। देख, मुझे नौकरानी की जरूरत तो है, लेकिन तेरे साथ तेरी 12 बेटियां हैं। मुझे बच्चों का रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुझे काम पर नहीं रख सकती। फिर मजबूर होकर नैना जलपरी अपनी बेटियों के साथ फुटपाथ पर रहने लगती है। दूसरी तरफ नैना जलपरी अपना और अपनी बेटियों का पेट भरने के लिए लोगों से भीख मांगनी शुरू कर देती है। कोई मुझे पैसे दे दो, मेरी बेटियों को बहुत भूख लगी है, उनके लिए दूध खरीदना है, दया करके कोई मुझे पैसे दे दो। तभी वहाँ से गुजर रही विमला नाम की एक औरत नैना से कहती है, सुन, अगर तू चाहे तो मेरे घर पर नौकरानी का काम कर सकती है, लेकिन बदले में मैं सिर्फ तेरी बच्चियों को दूध पिलाऊंगी और तुझे 2 वक्त का खाना दूंगी। अगर मंजूर है तो बोल। हाँ, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं। उसके बाद विमला नैना और उसकी बेटियों को अपने घर ले जाती है। नैना मन लगाकर घर में काम करने लगती है, लेकिन फिर एक दिन नैना की बेटियों को जरूरत से ज्यादा दूध पीते देख विमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे ये क्या, तेरी बेटियां तो इतना सारा दूध पी जाती हैं। अगर मैं रोज इन्हें इतना सारा दूध पिलाऊंगी तो एक दिन मैं सड़क पर आ जाऊंगी और फिर मुझे भी तेरी तरह भीख मांगनी पड़ेगी। इसीलिए अब तो इस घर में तू नहीं रह सकती। चल, अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जा। नहीं, मुझे घर से मत निकालिए। बड़ी मुश्किल से मुझे और मेरी बेटियों को आसरा मिला है। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऊपर से बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चल भाग यहाँ से।
उसके बाद विमला एक छड़ी उठा लेती है और नैना को पीटना शुरू कर देती है। उसके बाद नैना रोती हुई अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से वापस फुटपाथ पर चली जाती है। नैना फिर से लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नैना को इतनी भी भीख नहीं मिलती थी कि वो अपनी बेटियों को पेट भर दूध पिला सके। देखते देखते नैना की बेटियों की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ऊपर से बारिश नैना और उसकी बेटियों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ती है। फिर नैना की सभी बेटियों को तेज बुखार पकड़ लेता है। नैना अपनी बेटियों को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वो डॉक्टर भी एक लालची इंसान था। पैसों के बिना वो नैना की बेटियों का इलाज करने से मना कर देता है। हे भगवान, बिना पैसों के तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुश्किल है। अब मैं अपनी बेटियों का इलाज कैसे कराऊं? उसके बाद नैना अपनी बेटियों के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही जगीना तांत्रिक उसे देख लेती है। नैना की बेटियों को दोबारा देख जगीना तांत्रिक बहुत खुश होती है। उसके बाद वो नैना को रहने की जगह और उसकी बेटियों का इलाज करवाने का दिलासा देकर अपने घर ले जाती है। लेकिन घर पहुँचते ही जगीना नैना जलपरी को रस्सी से बांध देती है। अरे, तुमने मुझे क्यों बांधा? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तेरी बेटियों की बलि चढ़ाकर ढेर सारी शक्तियाँ हासिल करना चाहती हूँ। ये सुनकर नैना के होश उड़ जाते हैं। नहीं नहीं, दया करके मेरी बेटियों को छोड़ दो। आखिर इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन जगीना बहुत ही बेरहम तांत्रिक थी। वो नैना की एक नहीं सुनती। उसके बाद वो नैना की बेटियों को उठाकर एक बड़े बर्तन के अंदर डालकर उसमें लाल रंग का भूतिया पानी भर देती है। फिर जगीना जादूगरनी उस बर्तन के नीचे आग लगा देती है। आग की आंच से नैना की सभी बेटियां जोर जोर से रोने लगती हैं। हे भगवान, ये जालिम तांत्रिक मेरी बेटियों को मार डालेगी। अरे कोई इन्हें बचाओ। तेरी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। बस थोड़ी ही देर में मैं तेरी बेटियों को मारकर उनका मांस खा जाऊंगी और मेरे अंदर ढेर सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। लेकिन तभी अचानक वहाँ रानी जलपरी प्रकट हो जाती है। रानी जलपरी को देख जगीना के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, अचानक ये रानी जलपरी यहाँ कैसे आ गई? मैं तुझे सबक सिखाने आई हूँ दुष्ट औरत। तूने क्या सोचा कि तू इन मासूम बच्चियों को इतनी आसानी से मार देगी? ठहर जा, अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर रानी जलपरी जादुई शक्ति से वहाँ एक छड़ी प्रकट करके जगीना की खूब पिटाई करती है। मासूमों को परेशान करने वाली बेरहम औरत, अब तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ आज के बाद जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूँगी। ये सब तुझे बुरे कर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। इतना कहकर रानी जलपरी जगीना को एक पिंजरे के अंदर कैद कर देती है। मेरी बेटियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था। तुम्हारे साथ नाइंसाफी करने वाली तुम्हारी ननद कावेरी जलपरी को मैंने 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया है। अब तुम अपनी बेटियों के साथ सुकून से अपने घर में रह सकती हो। ये सुनकर नैना जलपरी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अपनी बेटियों को लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ रानी जलपरी जगीना तांत्रिक को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर अपने महल में कैद कर लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से नैना जलपरी के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी बेटियों के साथ अपना जीवन जीने लगती है। एक दिन निर्मला और शिखा नाम की 2 सहेलियां समुद्र में मछली पकड़ रही थी, लेकिन कई बार जाल फेंकने के बाद भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। इस बात से शिखा चिढ़ जाती है। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक हम दोनों एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। बस बहुत हो गया, अब मैं पानी में मछलियों को बेहोश करने वाली दवाई डाल दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इससे मछलियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन शिखा निर्मला की एक नहीं सुनती और पानी में दवाई डालना शुरू कर देती है। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियाँ बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। ये देख शिखा बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी मछलियाँ उठाकर नाव में रखने लगती है। तभी बेहोशी की हालत में एक घायल चुड़ैल जलपरी पानी की सतह पर आ जाती है। अरे, ये तो एक चुड़ैल जलपरी है। ओह, लगता है ये बेचारी बुरी तरह घायल है। तभी निर्मला देखती है कि वो जलपरी गर्भवती है। ये जलपरी इस समय गर्भवती है, हमें इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देख, मुझे इस चुड़ैल जलपरी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल कर। ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। उसके बाद निर्मला चुड़ैल जलपरी को पानी से बाहर निकालकर नाव पर रख लेती है। फिर दोनों सहेलियां नाव को समुद्र के किनारे ले जाती हैं। फिर शिखा ढेर सारी मछलियां लेकर उन्हें बेचने बाजार चली जाती है। दूसरी तरफ निर्मला उस चुड़ैल जलपरी को उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद निर्मला अपने घर में रखे पानी के टब में जलपरी को डाल देती है। फिर उसी रात चुड़ैल जलपरी एक बच्ची को जन्म देती है। वो बच्ची भी एक चुड़ैल जलपरी थी।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों माँ बेटी के मुंह से खून बहने लगता है और वो दोनों दर्द से तड़पने लगती हैं। देखते ही देखते दोनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ जाता है। ये देख निर्मला को बहुत घबराहट होती है। अरे ये क्या, लगता है इन दोनों की जान खतरे में है। मुझे फौरन गांव की जादूगरनी की मदद लेनी होगी, अब वहीं से ठीक कर सकती है। उसके बाद निर्मला अपने गांव में रहने वाली जादूगरनी के घर पहुंच जाती है। जादूगरनी चाची, जल्दी मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर एक चुड़ैल जल परी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन अचानक उन दोनों के मुंह से खून बह रहा है। वो दोनों दर्द से तड़प रही हैं। हमें किसी भी तरह उन दोनों की जान बचानी होगी, वरना वो दोनों बेमौत मारी जाएंगी। क्या कहा? चुड़ैल जल परी? लेकिन तुम्हें वो जल परी कहाँ मिली? समुद्र में मछलियाँ पकड़ते वक्त मुझे वो चुड़ैल जल परी घायल अवस्था में मिली थी। अब और समय बर्बाद मत करिए चाची, जल्दी मेरे साथ चलिए। चिंता मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी अपनी कुछ दवाइयाँ पोटली में डालकर निर्मला के साथ उसके घर पहुंच जाती है। फिर जादूगरनी अपनी पोटली से एक लाल रंग की गोली निकालकर टब के पानी में डाल देती है और देखते ही देखते टब का पानी लाल रंग में बदल जाता है। तभी उस पानी में आग लग जाती है। अरे पानी में आग लग गई, ये आपने क्या किया? चिंता मत करो निर्मला, ये जादुई आग है। ये इन दोनों के घाव को भरने का काम करेगी। इस आग से इन दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो आग पूरी तरह शांत हो जाती है और दोनों माँ बेटी पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। अगर तुम कहो तो हम दोनों तुम्हें ले जाकर समुद्र के पानी में छोड़ देंगी। नहीं नहीं, अगर मैं दोबारा वापस उस समुद्र में गई तो मेरी सौतेली बहन मेरी जान ले लेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली बहन ने ही तुम्हें घायल किया था? हाँ, दरअसल मैं एक सुंदर जल परी थी। मेरी सौतेली बहन मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। कुछ महीनों पहले समुद्र के सबसे खूबसूरत जल पुरुष से मेरी शादी हुई थी। ये बात मेरी सौतेली बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर एक दिन उसने जंगल में रहने वाली चुड़ैल के साथ मिलकर काले जादू की शक्ति से मुझे एक चुड़ैल के रूप में बदल दिया। वो दोनों तो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डरो मत। जादूगरनी चाची के रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है उस चुड़ैल के काले जादू का असर तुमसे ज्यादा तुम्हारी बच्ची पर हुआ है। हमें फौरन उस चुड़ैल को पकड़ना होगा, क्योंकि सिर्फ वही चुड़ैल काले जादू का असर खत्म कर सकती है। आप चिंता मत करिए चाची, आप मुझे अपना जादुई धनुष बाण दे दीजिए। मैं जंगल जाकर उस चुड़ैल को पकड़ कर ले आऊंगी। फिर अगले दिन जादूगरनी निर्मला को अपना जादुई धनुष बाण देकर जंगल की ओर भेज देती है। जंगल में पहुंचने के बाद निर्मला चुड़ैल को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे चुड़ैल नहीं मिलती। उसके बाद निर्मला निराश होकर वापस अपने गांव लौटने लगती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। निर्मला देखती है कि एक अपाहिज आदमी चुड़ैल से बचकर भाग रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएगी। अब तू मेरा शिकार बनेगा। यहाँ से बचकर तू कहीं नहीं भाग सकता। ठहर जा, मैं अभी तेरा गला काट कर तेरा सारा खून पी जाऊंगी। लगता है ये वही चुड़ैल है। उसके बाद निर्मला उस चुड़ैल के ऊपर तीर चलाना शुरू कर देती है। तभी एक बाण चुड़ैल की एक आंख में जा लगता है और चुड़ैल की आंख फूट जाती है। फिर चुड़ैल जमीन पर गिरकर दर्द के मारे तड़पने लगती है। हाय, मर गई रे, मेरी आंख फूट गई। तभी मौका देखकर वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। फिर निर्मला चुड़ैल के ऊपर एक जादुई बाण चला देती है और अगले ही पल चुड़ैल पूरी तरह रस्सियों से बंध जाती है। तू कौन है आखिर? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चल मुझे इन रस्सियों से आजाद कर, वरना ठीक नहीं होगा। चुपचाप मेरी बात मान और मेरे साथ चल, वरना मैं अपनी जादुई बाणों से तुझे जलाकर राख कर दूंगी। इतना कहकर निर्मला फौरन पास में मौजूद एक पत्थर के ऊपर बाण चला देती है। वह पत्थर बुरी तरह जलने लगता है और थोड़ी ही देर में एक विस्फोट के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये देख चुड़ैल के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो निर्मला के सामने समर्पण कर देती है। उसके बाद निर्मला चुड़ैल को उठाकर अपने घर ले जाती है। चुड़ैल, अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो इस जलपरी और इसकी बेटी पर किए गए काले जादू के असर को खत्म कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। देखो, मैं इन दोनों को पूरी तरह ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इस जलपरी की सौतेली बहन ने मेरे पास रखा जादुई काला हीरा चुरा लिया है। अपने हीरे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती।
तुम्हें इसकी सौतेली बहन से मेरा जादुई काला हीरा छीनकर मेरे पास लाना होगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, हम आज ही तेरा जादुई काला हीरा लाकर तुझे सौंप देंगे। उसके बाद जादूगरनी और निर्मला समंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। फिर जादूगरनी एक बड़े आकार के बाण के पीछे रस्सी बांधकर निर्मला को पकड़ा देती है। निर्मला, इस बाण को समुद्र के पानी में छोड़ दो। जलपरी की सौतेली बहन जहाँ कहीं भी होगी, ये बाण उसे ढूंढकर पकड़ लेगा। फिर निर्मला समुद्र के पानी में बाण चला देती है। बाण तेज रफ्तार से समुद्र की गहराई में चला जाता है और थोड़ी ही देर में जलपरी की सौतेली बहन के पैरों को पूरी तरह जकड़ लेता है। उसके बाद जादूगरनी और निर्मला रस्सी को खींचकर जलपरी की सौतेली बहन को बाहर ले आती है। फिर दोनों उसे पकड़कर उसके पास मौजूद काला हीरा छीन लेती हैं। तूने उस मासूम जलपरी को बहुत परेशान किया है, अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी जलपरी की सौतेली बहन को एक मछली बना देती है। अब तू इसी तरह समुंदर में भटकती रहेगी और दोबारा कभी जलपरी नहीं बन पाएगी। उसके बाद जादूगरनी और निर्मला उस जादुई काले हीरे को लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। अपने जादुई हीरे को पाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। उसके बाद वो हीरे की शक्ति से जलपरी और उसकी बेटी को पूरी तरह ठीक कर देती है और वो दोनों बहुत खूबसूरत बन जाती हैं। उसके बाद चुड़ैल उनसे माफी मांगकर वापस जंगल चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और जलपरी अपनी बेटी के साथ समुंदर में अपने पति के पास चली जाती है। उस दिन के बाद से उस जलपरी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपने पति और बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें